अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 9 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आज हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। सो चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। जो डिराइव्ड नहीं है वो किलोग्राम है, ये बेस यूनिट है। अच्छा, नंबर 2, amount of a substance in terms of numbers is measured in mole। amount of substance मोल में होता है, ठीक है। फिर the number of significant figures in, ये तो ये पहले वाले नहीं काउंट होते, बाद वाले होते हैं, तो कितने हो गए 3, ठीक है। इसके बाद which of the following numbers show 4 significant digits, 4, ठीक है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये आपका जवाब है डी। इसके बाद 5 को देखते हैं। Which of the following prefix represents a largest value? आपको पता होना चाहिए इनकी वैल्यू क्या है, उसके बाद आप बता सकते हैं। ये होता है 10 पावर 3 यानी 1000। जो पीटा है ये होता है 10 पावर 15। पिको जो होता है वो होता है 10 पावर -12, ठीक है। मेगा होता है 10 पावर 6। अब आप बताएं कौन सा हुआ, ये जवाब हुआ ना, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद है नंबर 6, माइक्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर, लेंथ के लिए माइक्रोमीटर, ठीक है ना, लेंथ के लिए होता है, करंट, फोर्स और मास के लिए नहीं होता। नंबर 6, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर के वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है, बेस्ट मेजर। नंबर 8, इसको देखते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 mm, ठीक है। इफ मीन स्केल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज 0, मीन स्केल 0 है, and third line of its circular scale, third line, ठीक है, coincides with the datum line, then the measurement on the screw gauge is, तो circular scale multiply by least count, तो करें 0.03 mm आता है, ठीक है। ये आपका जवाब है। क्यों? क्योंकि जो रीडिंग हम लेते हैं ना, रीडिंग वो हम लेते हैं मेन स्केल प्लस ये मिला के, तो सिंपल ये मेन स्केल 0 है, ये आपका जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नंबर 9। सो 9 पॉइंट ये मल्टीप्लाई 10 पावर 3 m इन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है ये, ठीक है, 10 पावर 3 है, सो 9.483 10 पावर 3 है, सो 3 से 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9483, ठीक है। तो कहाँ पे है 9483, ये इसका जवाब है, ठीक है ना। सिंपल सी बात क्या होती है, सिंपल सी बात ये होती है कि जो आपको 10 पावर दिया जा रहा है ना वो 1000 बन रहा है, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करने किससे 9.483 से, तो 9483 आपके पास आ रहा है। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस यूनिट, तो बेस इसमें मोल है, बाकी कोई भी नहीं है, ठीक है। 11 को देखना है। द नंबर्स हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट इज, वन सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसमें आपने देखना है ये आपके पास वन सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। बाकी इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ये बन रहा है। 12 को देखते हैं। रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर, वो कहते हैं इन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हैं, मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, ओके, तो ये क्या बनेगा। सिंपल सी बात यह है कि आपको मिलीमीटर पता होना चाहिए। मिलीमीटर होता है 10 पावर -3 और रेशियो है तो तकसीम, इसका मतलब है डिवीजन, 10 पावर, माइक्रो होता है 10 पावर -6, ठीक है। माइक्रो मैं देख रहा हूँ, माइक्रो होता है 10 पावर -6, मिली होता है 10 पावर -3, ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 10 पावर -3, ये ऊपर जाएगा 10 पावर +6 हो जाएगा, तो 10 पावर 6 -3 हो जाएगा, तो 10 पावर 3 यानी क्या, किलो है कहीं पे। 10 पावर 3 मतलब किलो, किलो मतलब 1000, क्लियर हो गया। अच्छा, ये मीटर नहीं होगा, सॉरी, यस, ये याद रखें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है वो भी बता देता हूँ। 10 पावर -3 मीटर, साथ में मीटर लिखा, यहाँ पे देखें 10 पावर -6 और मीटर लिखा, मीटर मीटर कैंसिल, इसका मतलब है रेशो का यूनिट नहीं होता, याद रखें, रेशो हमेशा सेम क्वांटिटीज में होता है, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, दैट्स वाई आप इसको ना चूज करें, इसको ना चूज करें, इसको ना करें, ये है। इसके बाद कौन सा आ रहा है, ये वाला 0.2 mm मिलीमीटर, ठीक है। इस यूनिट ऑफ इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज
सो 0.2 m का मतलब है 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 का मतलब है 0.2 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो 0.2 डिवाइड 1000 कर रहा हूँ, इससे आ रहा है 0.0002, तो कहीं पे होगा ये देखें, ठीक है, 0.0002 मीटर, क्योंकि मीटर्स में है तो दैट्स वाई मीटर में है। ये आपका जवाब है। अच्छा, मिलीमीटर इन मीटर्स, यस, और ये जो है दूसरे वाला ये भी पॉसिबल है। क्यों, मैं बता देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 4 है, तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। तो ये आएगा 0. एक मिनट, 2 मैं बता देता हूँ क्या आता है। 0.0002, तो इसका भी वही जवाब आ रहा है, तो मतलब है कि बोथ ए एंड बी, ये आपका जवाब आ रहा है, ठीक है। कौन सा आ रहा है, बोथ ए एंड बी। ए तो क्लियर हुआ ना, अब बी कह रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4, इसका मतलब आएगा, इसका मतलब बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4, इसका मतलब बनेगा 2 डिवाइड बाय 10 पावर 4 है तो 4 जीरो होंगे, ठीक है, 10,000। तो 2 डिवाइड 10,000, 4 जीरो लगा के, तो इससे भी आ रहा है 0.0002। तो ये और ये एक ही बात है, ये भी मीटर साथ लगा हुआ है, ये भी मीटर लगा हुआ है, तो बोथ ए एंड बी पॉसिबल है, ये आपका जवाब है, ठीक है। 13 में 14 की तरफ आते हैं। अच्छा, बस ये खत्म हो गया। तो आपका एक्सरसाइज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गए। किसी को कोई डाउट है या मैंने कहीं पे मिस्टेक किया तो वो मुझे ज़रूर बताया करें। इसके बाद इंशाल्लाह आऊँगा जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ, ठीक है। थैंक यू।